नमस्कार, मैं बंसीलाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। पिछले वीडियो में भारत की विदेश नीति की विशेषताओं पर चर्चा कर रहे थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में भी भारतीय विदेश नीति की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। भारतीय विदेश नीति की पहली विशेषता, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, गुटनिरपेक्षता की नीति, उस वीडियो में चर्चा की जा चुकी है। अगली विशेषता है शांति की विदेश नीति। भारत हमेशा सदैव शांति का पक्षधर रहा है। वह किसी भी दूसरे देश के साथ न तो विवाद पैदा करना चाहता है और न ही किसी तरह के विवाद में पड़ना चाहता है। अगली विशेषता मैत्री और सह अस्तित्व की विदेश नीति। भारत अपने पड़ोसी देशों से मैत्री संबंध बनाना चाहता है और सभी तरह के देशों के सह अस्तित्व में विश्वास करता है, चाहे वे पूंजीवादी देश हों या चाहे वे समाजवादी साम्यवादी देश हों। अगली विशेषता विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध बनाने की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति जो विश्व में विरोधी गुट बटे हुए हैं, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने की रही। अगली विशेषता साधनों की पवित्रता की विदेश नीति। जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 में लिखा हुआ है कि भारत साधनों की पवित्रता की विदेश नीति अपनाएगा, शांति की विदेश नीति अपनाएगा। और जैसा कि भारत ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में कहा है कि वह अपने नाभिकीय अस्त्रों शस्त्रों का कभी भी पहले प्रयोग नहीं करेगा, इससे स्पष्ट होता है कि भारत की विदेश नीति साधनों की पवित्रता में विश्वास करने वाली विदेश नीति। नेक्स्ट विशेषता पंचशील पर जोर देने वाली विदेश नीति। पंचशील क्या है, मैं आपको बता दूं। पंचशील से तात्पर्य है शील यानी आचरण के 5 नियम। नंबर 1, प्रादेशिक अखंडता व प्रभुता का सम्मान। नंबर 2, अनाक्रमण। नंबर 3, अहस्तक्षेप। नंबर 4, समानता व परस्पर लाभ। और नंबर 5, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत व चीन के बीच हुए एक समझौते में किया गया। पंचशील में इसके सिद्धांतों का पालन करवाने के लिए किसी उपयुक्त व्यवस्था या संस्था का विधान नहीं था। अतः इस संबंध में यह बहुत कुछ 1928 के केलोंग ब्रियांग पैक्ट के समान था। यानी पंचशील भारत और चीन के बीच संबंधों को व्यक्त करने के लिए पंचशील का सिद्धांत दिया गया था और आचरण के 5 नियम बताए गए थे कि दोनों देश एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता का, प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे, कोई देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा,
कोई देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, दोनों आपस में समान हैं और एक दूसरे के लाभ में सहयोग करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्वीकार करेंगे। लेकिन 1962 में चाइना ने भारत पे आक्रमण करके इस सिद्धांत को तोड़ दिया। इसलिए पंचशील की आलोचना करते समय ये कहा जाता है कि पंचशील में ऐसा कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं था कि दोनों देश उक्त 5 आचरण के सिद्धांतों का पालन करें। इसलिए कहा जाता है कि यह 1928 के केलोंग ब्रियांग पैक्ट के समान था। अब भारतीय विदेश नीति की आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। पहली आलोचना, अब भारतीय विदेश नीति में पंचशील की आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। पहली आलोचना जो पंचशील के सिद्धांतों की जाती है वह है इसके द्वारा, पंचशील के द्वारा भारत ने तिब्बत में चीन की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करके तिब्बत की स्वायत्तता के अपहरण में चीन का समर्थन किया था। इस प्रकार पंचशील के सिद्धांत की 2 प्रकार से आलोचनाएं की जाती हैं कि एक तो इसमें कोई बाध्यकारी प्रावधान नहीं था और दूसरा भारत ने तिब्बत में चीन की सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया, जिससे तिब्बत की स्वायत्तता खत्म हो गई। भारत की विदेश नीति की अगली विशेषता, साम्राज्यवाद और प्रजातीय विभेद का विरोध। भारत ने हमेशा से ही डॉलर साम्राज्यवाद, जो अमेरिका द्वारा पश्चिमी एशिया में अपनाया गया था, उसका विरोध किया। दुनिया में जो विकासशील देश थे, अविकसित देश थे, उनके मुक्ति आंदोलनों का समर्थन किया और अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव का विरोध किया। भारत की विदेश नीति की अगली विशेषता, यूएनओ का समर्थन करने वाली विदेश नीति। भारत ने सदैव से ही यूएनओ के प्रारंभ से ही हमेशा समर्थन किया है, जिसके पक्ष में हम निम्न बात कैसे कह सकते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, BN राव, RS पाठक, डॉक्टर राधाकृष्णन यूनेस्को के सर्वोच्च पदाधिकारी रहे हैं। श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने महासभा का सभापतित्व किया है। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश नाम्बियार ने यूगोस्लाविया में UN कार्यवाही का नेतृत्व किया है। अंकटाड का द्वितीय सम्मेलन 1968 में भारत में संपन्न हुआ है और UN शांति सेनाओं में सबसे अधिक योगदान करने वाला देश भारत ही है। धन्यवाद। थैंक्स। शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।